हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीलम सिंह। और मैं ये एक सीरीज़ लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमने तो पढ़ाई ही नहीं की इतने दिन तक, अब क्या करेंगे हम, अब कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, 1 महीने का टाइम है जो इनफ है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के। मुझे ऐसा लगता है कि इसी में से आपका 95% आ जाएगा। तो ये सीरीज को पढ़िए, अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा टाइम दीजिए आप अपना। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन लेके आए हैं, रियल नंबर चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इन्हीं से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा प्राइम नंबर क्या है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है 1 से और अपने आप से, या फिर हम कह सकते हैं जिसका फैक्टर है 1 और वो नंबर खुद, तो वो हमारा हो जाता है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। इसका सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 2। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर है, डेट इज़ 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा 4। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो हमारे 4 के मोर देन 2 फैक्टर हैं, डेट इज़ 1, 2 एंड 4। अब हम इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 2 एंड 4, फैक्टर ऑफ 2 एंड 4। तो 2 का फैक्टर क्या होता है 1, 2। 4 का फैक्टर क्या होगा 1, 2, 4। क्लियर है। एचसीएफ क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर जो हाईएस्टली कॉमन हो, डेट इज एचसीएफ। तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 2। एचसीएफ क्या है हमारा 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18। 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 18, और एलसीएम कितना है 8316। एक नंबर दे रखा है हमें क्या 252, तो अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें एक रिलेशनशिप पता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये पता है हम लोग को, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो देखिए एलसीएम दे रखा है आपको क्या है 8316, रख दीजिए 8316। एचसीएफ क्या है दे रखा है आपको 18, पुट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो मतलब कि दोनों नंबर्स का क्या लिखना है हमें, प्रोडक्ट। तो उसमें से एक नंबर दे रखा है आपको क्या 252, एनदर नंबर ही तो फाइंड आउट करना है। तो एनदर नंबर को आप मान लो, एज्यूम कर लो x। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो नंबर है आपका 252 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8316 मल्टीप्लाइड विथ 18 डिवाइड विथ 252। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 594। कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर 594 आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, मतलब कि जो अनदर नंबर है ये वो नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120, 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बाकी कोई मेथड है नहीं, हटा दिया गया है। तो यूजुअली लिख के देगा आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, अगर नहीं देता है फिर भी हम इसी से करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 108 और 120 और 251 का। तो सबसे पहले 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए 5 4, अगेन 2 से कीजिए 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 27, देन 3 से कीजिए 9 टाइम्स जाएगा, अगेन 3 से कीजिए 3 टाइम्स, देन 3 1 ज़ा। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ आपका, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3 3। ओके, अब क्या करेंगे, 120 का कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से कीजिए 60, 2 से कीजिए 30, अगेन 2 से कीजिए 15, फिर 3 से हो जाएगा 5, फिर 5 से कीजिए। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, 120 का कितना आ रहा है, देखिए 2 की पावर कितना है 1 2 3, 2 की पावर है 3 इंटू 3 देन 5। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 252, इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 3 से कीजिए 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा। ओके, फिर से 3 से हो जाएगा 3 7 ज़ा, अगेन 7 से। क्लियर है, तो देखिए 252 का क्या है आपका, 2 की पावर कितनी है 2 है। ओके, 3 की पावर भी कितनी है 2 है एंड 7। तो अब इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्या निकालना है एलसीएम मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर्स जो दोनों में हों और कॉमन हों, वो होते हैं हमारे क्या एचसीएफ। तो देखिए अगर हम लोग सारे नंबर लिख लीजिए, आप 2 लिख लीजिए, 3 भी लिख लीजिए, 5 भी लिख लीजिए, 7 भी लिख लीजिए। ठीक है, 2 की पावर जो हाईएस्ट कॉमन है 3 नहीं है ना, नहीं 2 है हाईएस्ट कॉमन, तो 2 लिख दीजिए। 3 की पावर में हाईएस्ट कॉमन क्या है बताइए, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 है ना सबसे जो सब में है, हाँ जी, तो 1। 5 है ही नहीं तीनों में, तो 0 लिख दीजिए, 7 भी नहीं है तो 0 लिख दीजिए। क्लियर है, तो देखिए 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 और 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी है 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है क्या 1। क्लियर है, हाँ जी, तो देखिए बेटा कितना आया 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आया हमारा 12। अब एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आप सारे डिजिट्स लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जो कॉमन है जो 2 है उसमें जो हाईएस्ट पावर है 2 की वो लिख लीजिए, क्या है 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है सब में 1। अच्छा देखिए 5 इसमें नहीं है, बट अभी जो बचे हुए हैं ना 5 और 7 ये भी लिखते हैं हम, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सारे लेंगे। अब इसको कीजिए 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 27। उसके बाद 5 इंटू 7, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इसका आंसर हमारा आता है 5760। 5760 ये हमारा है एलसीएम। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं हर बार, तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डैट विल डिवाइड्स 398, 436, 542 एंड लिविंग द रिमाइंडर दिस। देखो जनरली बहुत सारे टीचर्स, सारे नहीं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हैं कि अगर लार्जेस्ट नंबर लिख के दे दिया आपको तो आप क्या करो एचसीएफ निकाल लो, और अगर स्मॉलेस्ट या लोएस्ट नंबर लिख के दे दिया तो क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो। पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं जाएंगे, हम लोग जो रियल में कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जाएंगे। हर बारी लार्जेस्ट नंबर के साथ एचसीएफ नहीं जाता है, हर बारी लार्जेस्ट नंबर के साथ एचसीएफ नहीं जाता, और हर बारी स्मॉलेस्ट नंबर के साथ एलसीएम नहीं जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि एलसीएम जाएगा या एचसीएफ जाएगा, तो देखिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, देखिए आप नंबर्स को देखिएगा, अपने आपको जो डिजिट्स दे रखी हैं जिन पे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने, उनको देखिएगा आप। अगर ये जो नंबर हैं आपका जो आंसर आने वाला है
इनसे छोटा आएगा तो आपको क्या निकालना है, HCF क्लियरली। और अगर इन नंबर से आपका जो आंसर है वो बड़ा आने वाला है तो आपको क्या निकालना है, LCM। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें LCM निकालना है कि HCF निकालना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि LCM निकालना है या HCF। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। तो क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, डैट विल डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड कर रहा है किसको, इसको, इसको और इसको। मतलब अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर नंबर छोटा है तो आपको क्या निकालना है, HCF। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है नहीं? तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको ये बात कि आपको क्या निकालना है, HCF। अब हम लोग देखेंगे कि अब क्या करना है हम लोग को फर्दर क्वेश्चन में आगे। तो ये HCF निकालना है, ठीक है। अब कह रहा है वो नंबर बताइए जो डिवाइड कर रहा हो इसको, 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 और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब सपोज वो नंबर क्या है, सपोज या लेट द नंबर इज X। तो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि अगर X 398 को डिवाइड करेगा तो कुछ क्वोशेंट आएगा आपका और कुछ रिमाइंडर भी बच रहा हो, रिमाइंडर क्या है, 7। सिमिलरली 436 को जब X डिवाइड कर रहा है तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11। सिमिलरली 542 को डिवाइड कर रहा है तो फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 15। समझ में? तो ये नंबर जो है X इस 398 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम 398 में से 7 माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो नंबर मिल जाएगा जिससे X पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। राइट या रॉन्ग? राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो आपका नंबर है, जैसे 398 में से क्या माइनस कर देंगे, 7, और 436 में से क्या माइनस करेंगे, 11, 542 में से क्या माइनस करेंगे, 15। तो ये माइनस करने के बाद हमें जो नंबर मिलेंगे वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर होंगे जो X से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, 527। क्लियर है? तो अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज X। तो ये X इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो ये X क्या है, HCF ऑफ दिस नंबर। तो हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ इन नंबर्स का HCF, डेट इज 391, 425 एंड 527। क्लियर? तो फिर देखिए HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 391 17 से जाता है, यहाँ बचेगा 23, देन अगेन 23 से, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, 425 का कर लीजिए। 425 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, कितना बचेगा, 85, अगेन 5 से कीजिए, कितना जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर 17 से जाएगा। क्लियर है? और तीसरा नंबर क्या है हमारा, 527। 527 को फिर से डिवाइड कीजिए आप, 527 जो हमारा है वो डिवाइड होगा आपका, पहले 17 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 23 आएगा। अगेन 23 से डिवाइड कीजिए, नहीं सॉरी 17 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये 31 आ रहा है, ठीक है, सॉरी। फिर अगेन 31 से डिवाइड करेंगे 1, तो फिर 391 का आपका क्या आया, HCF 17 मल्टीप्लाइड विथ 23। 425 का क्या आया, देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 17 एंड लास्ट वन इज 527 का क्या आया, 527 का क्या आया आपका, 17 मल्टीप्लाइड विथ 31। तो HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, डेट इज 17। तो आंसर क्या होगा हमारा,
17। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 17 है, जो इसको नंबर्स को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ये बचता है। क्लियर है? अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे कि हम लोग ऑब्वियसली सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे ही जाएंगे। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ किस में निकलेगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के साथ नहीं जाएंगे, उससे हमारा नंबर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कुछ हैं ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली कि हमेशा हमें पता होता है कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो फॉर द कन्वीनियंट मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। कन्वीनियंट के लिए जैसे वहाँ पे आपने देखा, पढ़ने में टाइम आपका सेव हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में 2-4 मिनट, तो उसके लिए बता देती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आर्मी कंटिजेंट वाला तो हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कॉलम एंड रो वाले तो हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं स्टैक्स वाले कि स्टैक्स में कितनी बुक रखी हुई है, इस टाइप के, तो या फिर जैसे रूम्स होते हैं तो रूम्स में कितने टीचर्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ओके, कुछ इसी तरह से एलसीएम के भी क्वेश्चन। अच्छा, एचसीएफ का एक और क्वेश्चन है, जैसे 2 टैंक्स दिए हुए हैं, इतना लीटर्स उसमें पानी है, तो कह रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर जिससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं कंप्लीटली उसको, तो उस पर भी क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। इसी तरीके से कुछ एलसीएम के भी क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे अगर सर्कुलर पाथ फील्ड वाले क्वेश्चन दिए तो वहाँ पे क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। सिग्नल लाइट वाले क्वेश्चन हैं तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। और अगर इसी तरीके से अगर आपका दे रखा है जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना, 3% 2% जो भी जा रहे हैं, उसके बाद स्टेप्स की पूरे स्टेप्स में वो पहुंच जाएं, उस डिस्टेंस को कवर करें एक साथ, उस केस में भी हम निकालेंगे एलसीएम। तो बेसिक जितना था मैंने आपको बता दिया, और मेरे हिसाब से आप इतना पढ़ के जाओगे, आपका इसमें से 95% क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनसे कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो डैट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता, चाहे स्मॉल n की जो वैल्यू है वो कुछ भी रख दीजिए आप। देखिए 6 की पावर n कहने का मतलब क्या है? ये जो स्मॉल n है वो क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हम काउंट कर सकते हैं, डैट इज़ नेचुरल नंबर। 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं हमारे क्या? नेचुरल नंबर। तो कह रहा है स्मॉल n की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, पर 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकता। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं, और एग्ज़ाम में हम लिखेंगे भी इसी तरीके से, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो फिर हम अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे एनी नंबर एंडिंग विथ 0 मस्ट हैव बोथ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपको चाहिए कि वो एंड हो किसके साथ? 0 के साथ। ठीक है, तो मस्ट हैव, तो उसका होना चाहिए बोथ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर। कोई भी नंबर अगर आप चाहते हो 0 के साथ एंड हो तो उसका प्राइम फैक्टर में उसके 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए। तो हम लोग 6 की पावर n को देखते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 की पावर n, या फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 डैश डैश डैश, तो हम पुट करके देखेंगे। लेट एट n = 1। 6 की पावर n क्या होगा आपका? 2 की पावर 1, 6 की पावर 1 हो जाएगा ना, 3 की पावर भी 1। ठीक है, इसमें 2 तो है एज ए फैक्टर पर 5 नहीं है। चलिए, हो सकता है n = 2 रखें तो आ जाए, तो n = 2 रखिए। वहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, अभी भी नहीं आया। इसी तरह आप चलिए 3 रख के देख लेते हैं एक बार और, तो 6 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, यहाँ पे भी नहीं आया।
अब सिमिलरली हम कितने भी नंबर्स रखते जाएं, मतलब n को n टाइम्स तक भी रखते हैं, फिर भी 2 की पावर n और 3 की पावर n ही आएगा। यहाँ पे 5 हमें मिल ही नहीं रहा है एज अ फैक्टर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। तो हम लिखेंगे क्या? दिस ओनली कंटेन, ये बोर्ड में कैसे लिखना है आपको वो बता रही हूँ मैं। दिस ओनली कंटेन प्राइम फैक्टर, ओनली कंटेन प्राइम फैक्टर 2 and 3। सिर्फ 2 और 3 प्राइम फैक्टर कंटेन कर रहा है, नॉट 5। हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूरा प्रॉपर किस तरीके से आप लिखोगे कि आपको पूरे मार्क्स मिलें, यही एक पैटर्न है, इस तरीके से लिखिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b कैन बी रिटन एज स्मॉल a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब where x and y are prime numbers, find HCF of AB and LCM of AB। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आपको स्मॉल a की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। स्मॉल b की भी वैल्यू दे रखी है आपको, क्या? एक्स वाई क्यूब। अच्छा, एक चीज़ और कह रहा है आपसे कि जो x एंड y है वो क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि x और y अपने आप में अब ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही प्राइम नंबर है, अब उनका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कीजिए ए और बी का। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई। सिमिलरली बी को एक्स इंटू फिर वाई क्यूब है वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एक्स एक बार कॉमन है दोनों में, y एक बार कॉमन है और एक बार और कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया? HCF। अब LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई क्यूब है, तो दोनों में x की जो मैक्सिमम पावर है वो लेते थे, क्या है? 3। y की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। निकल गया हम लोग का LCM और HCF। कितना ईजी है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी इस टाइप का, या तो ये क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव डैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि जो √5 है वो इर्रेशनल है। आई होप आप क्लियर हो रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। ठीक है, रैशनल वो नंबर है जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। रटा होगा आप लोग के पूरे मुंह पे ये चीज़। तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़े से अलग तरीके से करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमें कह रहा है कि ये क्या है? इर्रेशनल है, प्रूफ करो। पर हम क्या करते हैं? हम इसका कंट्राडिक्ट अज्यूम कर लेते हैं। मतलब ये लेट अस अज्यूम कर लीजिए कि ये जो √5 है वो इर्रेशनल नहीं है, फिर क्या है? रैशनल है। ठीक है, अगर √5 रैशनल है तो √5 को, अगर √5 रैशनल है तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई। रेशनल नंबर तो वही होता है ना कि हम p/q के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, वेयर p, q इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, एंड q इक्वल टू नॉट 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नो डाउट। और एक चीज़, ये जो p और q है हैव नो कॉमन फैक्टर। p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब ये हुआ p एंड q आर को प्राइम है, मतलब कि 1 से 1 है सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर, उसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर क्या होगा 5 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, या फिर हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। देखिए अगर कोई डिजिट का स्क्वायर, जैसे यहाँ पी स्क्वायर है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वो डिजिट भी 5 से डिवाइड होगी। मतलब इफ़ पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 देन पी विल ऑल्सो डिवाइड बाई 5। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब अगर पी जो है आपका 5 से डिवाइड होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है हमारा वो बराबर हो जाएगा किसके, या फिर पी जो है हमारा बराबर हो जाएगा किसके, मल्टीपल ऑफ 5 के। एम नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एम जो है कोई भी क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, तो अब ये जो है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, क्या होगा 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर एम का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, और ये 5 इधर ले आइए 5 एम स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 5 जो है वो क्यू को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 एम स्क्वायर। अब यहाँ से तो अगर सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा कि अगर 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू 5n, मतलब कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, वी नो डैट रूट 5 इक्वल टू वॉट, पी अपॉन क्यू, एंड वॉट इज़ पी इज़ 5m, और वॉट इज़ क्यू इज़ 5n। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल आ रहा है दोनों में 5, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, नो कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पे क्या है 5 हैज़ अ कॉमन फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कि हमने जो अजम्पशन किया है कि अंडर रूट 5 क्या है हमारा इर्रेशनल, वो अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। देखिए हियर p कॉमा q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। दिस कंट्राडिक्ट, ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है और इनिशियल अजम्पशन, जो हमने इनिशियल स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था, डैट p कॉमा q आर को प्राइम। सो आर अजम्पशन मस्ट बी फॉल्स। तो हमारा अजम्पशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स, हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है एग्जैक्टली। इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। कह रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। तो ये हम कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया रहेगा कि रूट 5 इज इर्रेशनल, तो इसका मतलब हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे डिजिट्स को इर्रेशनल करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे कंट्राडिक्ट कि
3+2√5 क्या है हमारा, रैशनल है। ठीक है, अगर रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल टू नॉट 0, ये लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5 इक्वल टू P/Q -3। अब ये जो 2 है इधर डिवीजन में ले जाइए, क्योंकि √5 के साथ ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब देखिए P/Q क्या है, रैशनल नंबर हमें पता है। देखिए P/Q इक्वल टू रैशनल माइनस 3 क्या है, ये भी रैशनल है, तो रैशनल माइनस रैशनल इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रैशनल। ठीक है, अब रैशनल और ये 2 भी क्या है हमारा, रैशनल, तो रैशनल डिवाइड बाय रैशनल इक्वल टू रैशनल। तो क्या रहा है, रूट लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, √5, जो कि हमें पता है, और दे भी रखा है कि √5 क्या है, इरेशनल, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, रैशनल। तो ये कैसे पॉसिबल है कि रैशनल इक्वल टू इरेशनल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगेन हमने जो कंट्राडिक्ट की, जो हमने अज्यूम किया है, जो अजम्पशन किया है, वो अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। इसलिए जो हमने अजम्पशन किया है ये फॉल्स है, इसलिए 3+2√5 क्या है हमारा, इरेशनल है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसी टाइप का यहाँ भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है हमने, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी भी बहुत सारे अब फोबिया होना शुरू होगा आप लोग को, 1 महीने का टाइम है, फोबिया होना शुरू होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, बट नो वरी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप पढ़ोगे तो आप फोड़ सकते हो। तो चलिए लग जाइए, अभी से ही स्टार्ट कीजिए पढ़ने के लिए, और बिल्कुल आप अपने मंजिल को पाओगे ही पाओगे, बट आपको लगना पड़ेगा। हमेशा कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी एक किसी भी चीज़ में होनी चाहिए। तो अभी भी लग जाइए, कोई देर नहीं हुई है, बिल्कुल आपको अपनी मंजिल मिलेगी। मंजिल पाने का ना कोई उम्र होता है, ना समय होता है, ना कोई टाइम होता है। तो चलते हैं, लगते हैं, और मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब फोड़ के आओ, और मुझे पता है कि आप करोगे। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं कल, और पढ़िए आप अच्छे से, मैथ्स भी पढ़िए, अदर सब्जेक्ट्स भी देखिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।